ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2025 के फिजिक्स पेपर वन में आया था। तो चलिए, क्या कहते हैं, सॉल्व करने से पहले से एक बार पढ़ लेते हैं। सर्किट विद एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इंपीडेंस जेड इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स एज शोन इन द फिगर। द डायग्राम, सॉरी, द सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम एज vt is equal to 300 sin 400t volts, where t is in seconds. Now, list one shows the various options for the load. The possible currents IT in the circuit as a function of time are given in list two. Now, choose the option that describes the correct match between the entries in the list one to those in list two. तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो दी हुई है कि VT जो है, दैट इज गिवन एज 300 साइन 400t। ठीक है, 300 साइन 400t। ओके। तो इसका मतलब यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है हमारा? 400। ठीक है, ओमेगा यहाँ 400 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि जो पी के लिए देखते हैं हम लोग। पी के लिए अगर हम देखेंगे तो पी क्या है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जस्ट अ मिनट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की खासियत क्या होती है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की खासियत ये होती है कि ये कहते हैं जो हमारा वोल्टेज होता है और जो करंट होता है अक्रॉस द रेजिस्टर, वो सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। IT सिंपली विल बी इक्वल टू VT/R। दैट्स ऑल। ये तो हम लोग सिंपली ऐसे ही कर देंगे। इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या आ जाएगा? IT विल कम आउट टू बी, व्हाट इज VT? 300 साइन 400t अपॉन R क्या है? R इज, और इज R हमारा है 30 ओम्स। ये हो गया 10। ठीक है। IT क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10 साइन 400t। ये हो जाएगा। थोड़ा सा सही तरीके से लिख दूं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, IT इज इक्वल टू 10 साइन 400t। तो अब आप क्या कहते हैं, इसमें क्या है अब? इसका मतलब है कि सेम फेज में है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? फर्स्ट या थर्ड में से कोई हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें आई मैक्स की वैल्यू केवल 5 है। यहाँ थर्ड वाला होगा क्योंकि थर्ड में क्या है? आई मैक्स वैल्यू 10 है। तो जो पी का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब क्यू पे आते हैं। लेट्स कम फॉर क्यू। ठीक है, इसको देखते हैं हम। That was better. That's it. ठीक है। क्यू वाला है हमारा ऑप्शन। क्यू क्या है? क्यू हमारा LR सर्किट का एलिमेंट है। LR सर्किट इसका एलिमेंट है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमें ये VT तो पता ही है। VT क्या है फिर से लिख देते हैं, वरना फिर से हम भूल जाएंगे। 300 साइन 400t। ठीक है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, ओमेगा हमारा 400 आ गया। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, 400 हमारा ओमेगा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? ओके, सो अब हम निकालेंगे एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा है। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 400। एल की वैल्यू क्या है? 100 मिली हेनरी।
100 मिली हेनरी, 10 पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? 40 ओम्स। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू 40 ओम्स आ गया। ठीक है, तो एक्सएल हमारा 40 ओम है, और आर क्या दिया हुआ है इसमें? लेट्स सी, आर क्या दिया हुआ है? आर 30 ओम्स दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 30 ओम्स। ठीक है, तो अगर आर 30 ओम्स हो गया तो पहले इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। इम्पीडेंस तो हमें पता ही है कैसे निकाला जाता है। एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? जेड 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? जेड, जेड विल कम आउट टू बी 50 ओम्स। जेड 50 ओम्स हो गया। ओके, सो जेड 50 ओम्स आ गया हमारा। अच्छा ठीक है, अब हम आई मैक्स निकाल लेते हैं। आई मैक्स क्या हो जाएगा? आई मैक्स हो जाएगा हमारा 300/50। तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो आई मैक्स क्या आ जाएगा? ये 300 कहाँ से आया? दिस इज वी मैक्स। ये वोल्टेज का जो था 300 साइन 400 टी हमने किया था उसका, ये वी मैक्स है इसलिए ये आया है। तो इससे क्या आ गया? 6 एम्पियर आ गया। तो आई मैक्स की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 6 एम्पियर आ गई। ठीक है, आई मैक्स की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई। अब हम निकालते हैं टेन फाइव की वैल्यू क्या आएगी। टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल/आर। एक्सएल की वैल्यू क्या आई थी? देख लीजिए एक्सएल की वैल्यू क्या आई थी हमारी। एक्सएल और आर की वैल्यू क्या आई? एक्सएल 40 और आर की वैल्यू 30। तो ये टेन फाइव क्या आ जाएगा? टेन फाइव आ जाएगा 40/30। तो इससे क्या आ जाएगा? टेन फाइव इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, टेन फाइव इज इक्वल टू 4/3। तो फाइव क्या आ जाएगा? फाइव विल बी इक्वल टू नाउ, दिस विल बी 53 डिग्री। फाइव इज 53 डिग्री। ठीक है, ओके। तो tan फाइव हमारा हो गया ये 4/3 हो गई। अब इसका मतलब ये हो जो हमारा आई टी आएगा, आई टी, आई मैक्स हम निकाल चुके हैं। तो आई टी जो आएगा दैट विल बी 6 एम्पियर इंटू, अब हमारा जो ये क्या कहते हैं, हमारा ये एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में क्या होता है? एलआर सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है दैट लीड्स द करंट बाय सर्टेन एंगल, दैट इज फाइव एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 400 टी, या मतलब करंट को क्या होना चाहिए? करंट जो है लैग बिहाइंड द दैट शुड लैग बिहाइंड द वोल्टेज। ये हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वीटी ये है, वीटी इज 300 साइन 400 टी, इसलिए आई टी है। इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वीटी इज लीडिंग आई टी बाय 53 डिग्री, और आई टी इज लैगिंग बिहाइंड वीटी बाय 53 डिग्री। तो ये इसका क्या कहते हैं, आई टी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज और है। ठीक है, अब इसका, अब हम इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई टी, अच्छा, एट टी इज इक्वल टू, अगर हम देखें टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें, टी इज इक्वल टू जीरो पे देखें तो साइन -53 डिग्री वैल्यू आएगी। साइन -53 डिग्री नेगेटिव होता है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमारा जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। किस केस में नेगेटिव आ रही है? किस केस में नेगेटिव आ रही है? देखिए पहली, दूसरी, तीसरी में तो नेगेटिव नहीं है, वो तो वो है। तीसरी, चौथी और पांचवी में, लेकिन अब हम कौन सा लेंगे? चौथी और पांचवी में से कौन सा लेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये 6 इंटू साइन ऑफ -53 डिग्री, मतलब 6 से थोड़ा कम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ फोर्थ वाले में 10 से ज्यादा, ये -10 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, -20 के आसपास। तो फोर्थ तो नहीं होगा, फिफ्थ आंसर होगा इसका। तो क्यू का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्यू का आंसर हो जाएगा
5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद। ठीक है। अब हम आते हैं पी क्यू आर, आर पे आते हैं। पी क्यू आर, आर की वैल्यू क्या है? लेट्स सी आर की वैल्यू क्या है। आर हमारा क्या है? हाँ, आर है सी 50 माइक्रोफैरेड, आर 30 ओम्स, और एल 25 मिली हेनरी। लिखते हैं इसको। सी जो है 50, सी हमारा 50 माइक्रोफैरेड है। ठीक है। और आर हमारा क्या है? 30 ओम्स। और एल क्या है? एल हमारा है 25 मिली हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी। अब हमें पता है ये कौन सी सर्किट हो गई है। ये एलसीआर सर्किट हो गई। ठीक है, एलसीआर सर्किट हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले हम ये निकालते हैं, एक्सएल एक्ससी दोनों निकालते हैं। अब ओमेगा हमें क्या पता था? ओमेगा की वैल्यू क्या थी? ओमेगा हमारा 400 था। ठीक है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। एक्सएल क्या आ जाएगा? एक्सएल विल कम आउट टू बी इक्वल टू 25 × 10⁻³ इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है? 400। ठीक है, तो 25 × 4 होता है हमारा, जो है हम कहते हैं 25 × 4 100। 25 × 4 100 होगा। 1000 10,000। तो एक्सेल क्या आ जाएगा? 10,000। 10,000। ठीक है, इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा। तो ये 2 3 चला गया, ये चला गया। एक्सेल क्या आ गया? एक्सेल आ गया 10 ओम्स। एक्सेल हमारा 10 ओम्स आ गया। एक्सी निकालते हैं अब। एक्सी की वैल्यू क्या आएगी? 1/ओमेगा सी। अब हमें सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो एक्सी क्या आ जाएगा? 10⁻⁶ अपॉन 50 माइक्रोफैरेड है ना। 50 माइक्रोफैरेड इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है? 400। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? ये क्या आ गया हमारा? 5 4 सा, ये 10⁻⁶ है, अपॉन 5 4 सा 20 इंटू वन मतलब 1000 कर रहे हैं, तो 20,000। 20 × 10⁻³ कर देते हैं, ये आएगा ज्यादा सिंपल है। इससे क्या आ जाएगा? दिस इज 3, ये आ गया 3। तो एक्सी क्या आ जाएगा? एक्सी इज कमिंग आउट टू बी 1000 अपॉन 20। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे करें तो ये क्या आ जा रहा है हमारा? 50। एक्सी क्या आ जा रहा है हमारा? 50 ओम्स। ठीक है, एक्सी हमारा आ जा रहा है 50 ओम्स। ठीक है, तो एक्सी हमारा आ गया ये 50 ओम्स। तो अब एक मिनट, 10 मिनट, एक्सी हमारा आ गया, एक्सएल हमारा आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक्सी एक्सएल आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे, पहले इंपीडेंस निकाल लेते हैं। इंपीडेंस क्या आ जाएगा? इंपीडेंस आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारा एक्सी क्या है? 50। और एक्सएल क्या है हमारा? एक्सएल की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज 10। 10 आ रही है। ठीक है, प्लस आर की वैल्यू क्या है हमारी?
आर की वैल्यू है, आर हमारा 30 है, आर हमारा 30 है, 30 का स्क्वायर। तो जेड क्या आ गया हमारा, दिस इज 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50। दिस इज 50 ओम्स। तो हमारा इम्पीडेंस तो आ गया 50 ओम्स। अब हम tan फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan फाइव की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये आ जाएगा। तो tan फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan फाइव की वैल्यू हो जाएगी 50 - 10 अपॉन अपॉन 30। ठीक है, तो tan फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 40/30। तो इससे क्या आ जाएगा, दिस इज 4/3। ठीक है, tan 5 = 4/3। तो इससे फाइव क्या आ जाएगा, 5 विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, 553 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 553 डिग्री हो गया। ठीक है। अब अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये कैसा सर्किट है, यहाँ पे कौन किसको वो कर रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर ही आ रहा है हमारा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है क्या चीज लीड कर रही है, मतलब यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ हमारा इम्पीडेंस जो है, दैट इज सॉरी, जो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के अक्रॉस जो इम्पीडेंस आ रहा है दैट इज एक्सी, वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है। देन इंडक्टेंस के अक्रॉस जो इम्पीडेंस आ रहा है दैट इज एक्सएल। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए इस सर्किट में, दैट शुड लैग द करंट। तो हमारा अगर हम अभी एक्सप्रेशन निकालें, आई मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। आई मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई आर, वी मैक्स बाई जेड, सॉरी, वी मैक्स बाई जेड। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई मैक्स इज इक्वल टू, वी मैक्स कितना है 300, और जेड कितना है, जेड है 50, जेड है 50। ठीक है, तो ये आ गया 6। तो आई मैक्स की वैल्यू 6 एम्पियर। ठीक है, आई टी क्या हो जाएगा, आई टी क्या हो जाएगा, अब आई टी देखिए 6 एम्पियर। अच्छा, हमारा जो अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट। अगर वोल्टेज लैग कर रहा है करंट के पीछे, तो यहाँ पे क्या आएगा, करंट विल बी लीडिंग द वोल्टेज। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, साइन 400t प्लस 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर करंट का। अब हम क्या कहते हैं, ये कौन सा वाला है, दिस इज, ये आर का है, तो आर का हम ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब अब यहाँ इससे आप देख सकते हैं आर के लिए क्या करना है कि हमारा 6, और एट टी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, साइन 53 डिग्री। तो 6 sin 53 डिग्री कुछ कुछ जो है, कुछ 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम, ये 2 वाला ऑप्शन है, और कोई है 6 से कम वाला, नहीं, यहाँ पर और कोई नहीं है जो पॉजिटिव में रहे, तो ऐसा कोई भी और नहीं है। तो आर का जो हो जाएगा, ये वाला जो है, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखेंगे, तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर आर। आर के लिए क्या हो जाएगा, आर के लिए हो जाएगा 2। आर का करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, आर का करेक्ट ऑप्शन है 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या, एस जो है दैट इज, अब ये देखिए यहाँ सी 50 माइक्रोफैरड है, आर 60 है, और एल 125 है। चलिए करते हैं इसको। एस के लिए, ये भी एलसीआर सर्किट है। सी की वैल्यू है 50 माइक्रोफैरड, आर की वैल्यू है 60 ओम्स,
एल की वैल्यू है 125 मिली हेनरी। ये भी एलसीआर सर्किट हो गई फिर। ठीक है, एलसीआर सर्किट का एलिमेंट हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हमें ओमेगा ऑलरेडी पता ही है, ओमेगा क्या है 400। तो अब हम एक्सेल निकालते हैं। एक्सेल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। एक्सेल क्या आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या है 400, इंटू एल की वैल्यू क्या है 125, इंटू 10⁻³ तो एक्सेल क्या आ जाएगा, 125 इंटू 4 हो जाएगा 500, 5000, 50,000। सो 125 इंटू 4 इज 500, 500 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इससे अगर करेंगे तो 1 2 3 चला जाएगा। एक्सेल की वैल्यू जो आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 50 ohms। तो ये हो जाएगा एक्सेल की वैल्यू। एक्सी की वैल्यू क्या होगी, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन, सॉरी, एक्सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/ओमेगा सी। तो इससे क्या आ जाएगा, एक्सी की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10⁻6 अपॉन 400। और कितना, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा 10⁻6 होल डिवाइडेड बाय 5 4 20, 20 इंटू 10⁻3। ये हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, एक्सी क्या आ जाएगा, एक्सी विल कम आउट टू बी 10⁻3 अपॉन 20, 10⁻3 अपॉन 20। एक्सी क्या आ जाएगा, दैट कम आउट टू बी, अब ये देखिए इसको क्या आंसर आ जाएगा, 1000/20 का आंसर क्या होता है, 1000/20। इसको लिख दीजिए 1000/20, ये आ जाएगा 50। ठीक है, एक्सी की वैल्यू क्या आ रही है, 50 ohms। ओहो, दैट इज अ वेरी नाइस कोइंसिडेंस। देखिए एक्सेल की वैल्यू भी 50 आ रही है, एक्सी की वैल्यू भी 50 आ रही है। सो हमारा अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, एक्सी इज इक्वल टू एक्सेल। ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, रेजोनेंस की हो जाएगी। और रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है कि जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज इज जीरो अगेन। ठीक है, तो अब हमें उसमें तो कुछ नहीं होगा, हम ये देख लेते हैं वैल्यू ऑफ करंट, ये आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले वो निकाल लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ वी मैक्स अपॉन आर, सिंपली ये हो जाएगा वी मैक्स। जेड तो अब जेड कुछ जेड में बस क्या बचा रह जाएगा, जेड, जेड जो हो जाएगा वो आर बन जाएगा। ठीक है, जेड जो है वो आर बन जाएगा इस केस में। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 300। अच्छा एक मिनट, ठीक, इसमें आर की वैल्यू क्या है, आर 60 ohms है। 300/60, दिस इज 5। आई मैक्स इज इक्वल टू 5 amperes। ठीक है, आई मैक्स 5 एम्पियर हो गया। ठीक है, ना आई मैक्स अगर 5 एम्पियर है, क्लियर है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आई मैक्स 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा आई क्या बन जाएगा, 5 एम्पियर इंटू साइन 400t। आई ये हो जाएगा साइन 400t। ठीक है, 400t है ना। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, अब देखिए 5 sin 400t। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देख रहे हैं, ये फोर्थ वाले का जो हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, यही सेम पेज आ जाएगा इसमें। इसमें आ जाएगा हमारा ए का। देखिए क्या है ए का ऑप्शन, जो सेम मतलब 5 सेम फेज आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन जो 5 के। देखिए सेम फेज में आ रहा है, जैसे कि हमारा वोल्टेज है तो वो सेम फेज में तो केवल फर्स्ट और थर्ड ही था। अब थर्ड तो इससे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 एम्पियर है आई का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाले केस में वो 5 एम्पियर है, तो वो वाला जो होगा दैट विल बी द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी आर का आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 1। ठीक है, आर का 1 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें। तो पी का 3, पी का 3, क्यू का 5, आर का 1, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पी का 3, क्यू का 5, आर का 1। सॉरी, आर का 1 कह रहे हैं, एस का 1। आर नहीं है, दिस इज एस। लास्ट वाला जो है एस है। ये एस का 1, पी का 3, क्यू का 5, एस का 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, पी का 3, क्यू का 5, एस का 1। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मतलब कुछ था नहीं, मतलब हाँ मतलब इजी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये डायरेक्ट एप्लीकेशन था उसका। एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज इसमें कुछ खास थी नहीं। बस आपको वो चीजें पता रहे, आपको फॉर्मुलेज वगैरह याद हो तो आप बहुत आराम से सवाल भी कर सकते थे। सो ठीक है, विल कम बैक अगेन विद such type of questions again. Until then, let's say goodbye to each other. Bye bye.